आज एक सच्ची घटना आप लोगों के सामने लेकर उपस्थित हूं, जिसमें एक किसान के पास 2 बैल और एक गदहा था। इन लोगों के बीच की एक कहानी है जो आपको सुनना चाहिए और अपने दैनिक जीवन से इसको रिलेट करना चाहिए। एक किसान के पास 2 बैल थे और एक गदहा था, और किसान का दिनचर्या इन्हीं जानवरों से चलती थी। यानी कहे तो उनकी जीविका इन्हीं जानवरों के माध्यम से चलती थी। किसान बहुत मेहनती था। उनके बैल दोनों भी काफी मेहनती थे, काफी सपोर्ट करते थे। सपोर्ट करने का मतलब आप लोग समझ ही गए हैं कि हमेशा काम के लिए तत्पर रहते थे और काफी किसान को मुनाफा करके देते थे। किसान भी खुश था और बैल भी खुश थे। लेकिन साथ ही उस किसान के पास एक गदहा भी था। गदहा का नाम ऐसे ही गदहा नहीं होता है मेरे दोस्त। बाद में आप लोग सोचिएगा कि गदहा का नाम गदहा क्यों पड़ता है। ठीक है, तो किसान तीनों को खिला पिला देता था और खिला पिला करके किसान जो है अपने बैल को लेकर के खेतों में चल जाता था काम करने। दिन प्रतिदिन का यही काम था उसका। खाना तीनों को खिलाता था, बराबरी खिलाता था। काम में सबसे ज्यादा बैल से काम लेता था। गदहा को थोड़ा थोड़ा रिलैक्स मिलता था, थोड़ा बहुत काम करता फिर मस्ती करता। एक समय की बात है, किसान कहीं चला गया। जिस दिन बैलों की काम नहीं लगी, यानी काम पे नहीं गया क्योंकि किसान था ही नहीं, और तीनों जानवरों को एक साथ वो बांध दिया, यानी मतलब खूंटा पे बांध दिया। तो जैसे कुछ समय बीता तो एक गदहा जो था वह एक बैल से पूछा कि भाई, मुझे आपसे एक बात कहनी थी, लेकिन काफी समय बीत गए, मैं इस बात को आपसे कह नहीं पाया क्योंकि दिन में तो टाइम मिलती नहीं थी। आप लोग काम पे चले जाते थे, हम बैठे रहते थे। बात कहूं तो किससे कहूं, लेकिन आज मैं आपसे बोलना चाहता हूं। बैल ने कहा, बोलिए। आज तो किसान नहीं है, आज हम लोग को भी छुट्टी मिली है, तो आज अपनी बात को रखिए। इतना ही में गदहा ने अपना बात को स्टार्ट कर दिया और बैल बहुत ध्यान से उस बात को सुना। बात क्या थी? गदहा ने बोला कि आप दोनों नित्य दिन, साथ ही हम लोग भोजन करते हैं, लेकिन आप लोग नित्य दिन यानी प्रतिदिन आप लोग इतने कठिन संघर्ष करते हैं। दिन भर धूप में किसान आप लोगों से खेतों में काम कराता है, क्या आपको थकान नहीं होती? आप बताइए कि बैल का जवाब क्या आया होगा। साथ ही बैल ने जवाब दिया कि थकान तो बहुत होती है साहब, लेकिन जो हमें 2 टाइम रोटी खिलाता है, यानी 2 टाइम का खाना खिलाता है, उसका कर्ज तो मुझे निभाना ही होगा। यानी उसके बदले में मुझे तो काम करना ही होगा ताकि उसकी भी अपनी जीविका चले। तो काफी दिक्कतें होती है, परेशानी होती है। बैल ने थोड़ा सा उससे भावुक होकर बोला कि समस्याएं तो बहुत होती है, पर क्या करें। गदहा ने कहा कि मैं आज आपको एक छोटा सा तरीका बताऊंगा, यानी टिप्स दूंगा, जिससे आपको थोड़ा थोड़ा रिलैक्स महसूस हो सकता है
ऐसा। बैल ने कहा, बोला जाए। गदहे की बात सुनिएगा। गदहा ने कहा बैल से कि काम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्यादा थकान महसूस हो जाता है, उस दिन आप थोड़ा सा बेईमानी कर दीजिए। बेईमानी में क्या, खाना खा लीजिए। जैसे किसान बैलों को लेकर के खेत को रवाना होंगे, आपको वहां पे क्या हो जाना है, बीमार पड़ जाना है। बैल को यह सलाह बहुत अच्छी लगी। ये दिमाग था गदहा का, जो बैल को अच्छा लगा। बैल ने अगले दिन सेम टू सेम गधे की नकल को कर दिया, यानी गधे के दिमाग को अपना लिया। जैसे किसान खिला पिला करके अपने काम पर ले जाने के लिए दोनों बैलों को जब साथ लेके गया, तो जिस बैल को गधे की जो ज्ञान मिली थी ना गधों से, वो तुरंत वैसा ही किया। जैसे किसान दोनों बैलों को लेके गया, जो बैल इस कहानी को जानता था तुरंत गिर गया। किसान समझा कि इसको क्या हो गया, मैं तो अभी बैल को अच्छा से खिला पिला के लाया, कोई दिक्कत नहीं थी। बैल उठ ही नहीं रहा था, गिर गया। आनन फानन में किसान उसका ट्रीटमेंट दवाई ववाई के चक्कर में पड़ गया कि आखिर बैल को हुआ क्या। उस दिन काम पे नहीं गया और बैल को ले जा करके दोनों बैल आराम कर लिए, काम नहीं हुआ। इतना में दिन भर का जो समय रिलैक्स में बीता, बैल सोचा कि बहुत अच्छा दिमाग दिया है, अब तो हमें काम ही नहीं करना पड़ेगा। ऐसा दिन भर बन के बैठा रहा कि जैसे उसको बीमारी हुई है काफी, जो बहुत ज्यादा अंदर बीमारी है। लेकिन उसको तो अंदर से अंदर कुछ हुई नहीं थी, बीमारी हुई नहीं थी, तो तकलीफ किस बात की, उसको दिखाना था। किसान बहुत प्रेशर में आ गया, टेंशन में आ गया कि आखिर बैल को हुआ क्या। वो इधर उधर दवाई के लिए भटकता रहा, उसके लिए खाने के लिए बहुत अच्छा अच्छा चीजों का प्रबंध भी किया गया बैल के लिए। बैल तो कहा कि अरे यार, अब तो बहुत अच्छा भी हो रहा है, खाने के लिए भी अच्छी चीजें आ रही हैं और काम पे भी नहीं जाना पड़ रहा है। यानी लगता है कि गधा का बात बहुत अच्छा लगा, इसलिए वो दिन भर आराम करता है, हम लोग दोनों काम करते हैं, है ना। फिर अगले दिन किसान जब काम पे जाने के लिए सोचा तो बैल का तो तबीयत खराब थी, कैसे लेके जाता। यानी काम अब किसान का नहीं चल रहा था। काफी दिन हो गए, बैल बीमारी से ठीक ही नहीं हो रहा था, क्योंकि उसको बीमारी हुई ही नहीं थी, तो ठीक कहां से होगा। और ये गधा की बात से लेके वो खूब आराम करने लगा। जैसे एक दिन खिलाने पिलाने के लिए गया, तब तक किसान का नजर उस गधे पे गया, और गधा भी मोटा ताजा था, हट्टा कट्टा था, और एक बैल तो ठीक ही था। उसको ये बात की जानकारी नहीं थी, इस कहानी के बारे में वो नहीं जानता था। दोनों जानते थे, एक गधा और एक उसका साथी बैल। जैसे किसान का नजर उस गधे पे गया, सोचा कि ये बैल तो अभी ठीक होगा नहीं, हम लोगों का दिनचर्या जो है कठिन, जो पैसे थे सब खर्च हो गए, अब कैसे चलेगा। उन्होंने सोचा कि आज इसी गधे को लेकर चलते हैं खेतों में, इस बैल के साथ। जब किसान बैल और एक गधा को एक साथ जोड़ी बनाया और लेकर के निकल पड़ा अपने काम पे।
गया। गधा तो ऐसे में भी बहुत मजबूत होता है, बैल भी तो मजबूती है, लेकिन गधा से कमी है, और उसका नाम भी गधे है। काम करेगा। काम किया, बहुत अच्छा से काम किया। किसान को अब तनिक सा भी उस बैल का कमी महसूस नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कि अब इसका फिर काम पहले के पैटर्न पे आ गया। अगले दिन फिर वही काम, फिर बैल के साथ फिर गधे को नाद दिया। ऐसा लगातार 5 6 7 दिन 10 दिन किया। अब गधे को अपना अकल ठिकाने आ गया कि एक तो दिन भर काम भी करा रहा है, ऊपर से पैना से बरसा भी रहा है गलती करने पे, है ना। सोचा कि वो जो मैंने ज्ञान दिया आज मेरे ऊपर ही हावी हो गया। बेचारा गधा अब बहुत परेशान। उसको इतनी परेशानी हो गई, लगता था कि उसके ऊपर दुखों का पहाड़ ढह गया। अब किसान को तो उसको दवा पानी दे देता था, बैल को खिला देता था और इनको लेके काम पे चला जाता। एक दिन गधा काम करते वक्त दिन भर अपना माइंड लगाया, दिन भर सोचने में। सोचा कि कैसे मैं अब इस किसान से छुटकारा पाऊं। अब हुआ क्या कि गधा को एक निष्कर्ष निकला, और वो निष्कर्ष सोचा कि अब ये प्रभावी हो जाएगा। जैसे किसान खिला पिला के सब तीनों को एक जगह बांधे, अब गधा ने फिर उस बीमार बैल से बोला कि ओ बैल साहब, एक घटना हुई है, सुने हैं? बैल बोला कि नहीं, नहीं सुन पाए हैं। हाँ, तो जो हम लोगों के मालिक हैं, वो लोग मालिक और मलकिनी दोनों आपस में बात कर रहे थे कि ये बीमार बैल हो गया है, अब ये बीमारी से ठीक नहीं हो रहा है, तो इसको बेच करके जो पैसा होगा उसको निकाल लिया जाए। किसका दिमाग है ये? फिर गधा का दिमाग है। तब बीमार बैल को खरीदेगा कौन? भाई साहब, वही आप लोग जान ही गए होंगे, कसाई। जे आपको अब मालिक बात कर रहे थे, कसाई के हाथ बेच देंगे। इतना बात जब फिर गधा का बात बैल के दिमाग में गया, बैल का फिर पहले वाला दिमाग लौट आया। वो टेंशन में पड़ गया कि अरे भाई, अब तो मालिक जब निर्णय कर लिया है तो वो तो बेच देगा। अब बेच देगा तो वो ले जाके हमको खटाल पे खत्म कर देगा, जिंदगी ही हमारा खत्म हो जाएगी। बहुत सोचा। अब वो बीमारी से नहीं तड़प रहा था, यानी उसको तो बीमारी हुई नहीं थी, अब अपने जान की फिक्र हो गई कि हो ना हो अब मालिक जब हमारा यहां से पत्ता साफ कर दे। इतना ही में अगले दिन जब मालिक ने दवा खिला करके उसको गया, बैल पूरा फिट, क्योंकि उसको बीमारी हुई नहीं थी, एकदम फिट हो गया। अगले दिन सोचा कि गधा कि अब मेरा फिर लगता है कि बात सेट हो गया। हुआ क्या कि इतना ही बात से अब बैल एकदम पहले जैसा फिट हो गया, पहले से ज्यादा एनर्जेटिक हो गया, और अगले दिन किसान बैल को काम पर ले जाना शुरू कर दिया। तब जाके गधे की जान बची। तो साथियों, इस कहानी से आपको क्या निष्कर्ष निकलता है कि कभी कभी आपका दिया हुआ ज्ञान खुद आपके ऊपर ही हावी हो जाता है। तो एक तो आपको इस बात से और इस गधे और इस बैल से कुछ समझना चाहिए कि हमारे जिंदगी में कुछ लोग ऐसे ही मेरे साथ और आपके साथ भी करते हैं। जैसे कि कुछ बातें ऐसे कर देंगे जिससे आपकी जिंदगी बर्बाद तो होगी ही होगी। तो
मेरे कहने का मतलब है कि कभी भी अपने मन का, अपने बुद्धि विवेक से काम को करना चाहिए, न कि किसी के कहने बहकावे में आकर के और किसी का नकल करके ज़िंदगी को गुजारनी चाहिए। तो साथियों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट में। इस कहानी का सारांश यही था।